आगे ही कुछ मिनट में इन 5 लोगों के साथ कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो इनको बिलीव नहीं था और इनको ये भी बिलीव नहीं था कि इनकी कंपनी इनके साथ ऐसा करेगी। से ठीक 2 साल पहले 25 फरवरी 2022 ये पाँचों लोग एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था आर्या ड्राइविंग, जो कि क्रूड ऑयल सप्लाई करती थी समुद्र के रास्ते। ये पाँचों वर्कर वहाँ पे मेंटेनेंस का काम करते थे। इनका काम था समुद्र के अंदर जितनी भी क्रूड ऑयल को सप्लाई करी जाती है पाइप के थ्रू उनकी वर्किंग चेक करना और उनमें कोई भी डिफेक्ट ना हो पाए के तरीके ये वर्कर समुद्र के अंदर जाते हैं पाइप की वर्किंग चेक करने। अब इनका काम था कि हर जगह फिटिंग को देखना कहीं पे एयर प्रेशर ग्लो तो नहीं हो रहा है या फिर कोई भी लीक तो नहीं हो रहा। अचानक से पाइप नंबर 6 के पास जब ये वर्कर काम कर रहे थे तो उसका कैप खुल जाता है। जिस पाइप में ये लोग अंदर की ओर जाते हैं वो 30 फीट चौड़ा होता है और 90 फीट अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने की वजह से इनकी अधिकतर हड्डियां टूट जाती हैं क्योंकि सांसें इसलिए चल रही थी क्योंकि पाइप कोई भी स्ट्रेट नहीं थे, वो सब टेढ़े मेढ़े थे जिसकी वजह से कहीं पे एयर थी और कहीं पे क्रूड ऑयल था। अब इनका टारगेट ये था कि अभी तो सांस चली है पर बाहर कैसे निकले। सिर्फ पाइप नंबर 6 का ही कैप खुला था जहाँ से ये लोग आए हैं और वहीं से ये लोग वापस निकल सकते हैं। अब इनका टारगेट था कि हमें वहाँ से वापस कैसे निकलना है। अगर 5 लोग एक साथ जाते तो उनकी सबकी जान जाने की खतरा रहता क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि इतनी दूर में एयर है और किस दूर में इनका ऑयल भरा हुआ है। अगर ये लोग ज़्यादा देर साँस रोक के ऑयल को ट्रैवल भी करते हैं तो आगे क्या पता एयर मिले या ना मिले। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों आगे जाएँगे और बाकी 3 यहीं पे वेट करेंगे। तो 2 लोग जब आगे गए तो वहाँ पे इनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले। तो एक लोगों के तो ऑक्सीजन सिलेंडर वर्क कर रहा था पर उसमें से एक का ऑक्सीजन सिलेंडर वर्क करना बंद हो चुका था जिसकी वज़ह से जो क्रूड ऑयल था वो उसके माउथ से पूरी बॉडी में पहुँच चुका था और उसको बहुत जलन हो रही थी तो उसने आगे जाने से इनकार कर दिया था। अब बचा था सिर्फ क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर ही आगे निकलता है और वो आगे कैप के पास पहुंचने में कामयाब रहता है और जैसे ही वो पाइप से बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले वर्कर्स को बुलाता है और कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि मेरे 4 दोस्त अभी भी अंदर मेरा वेट कर रहे हैं और हमें उनको बाहर निकालना पड़ेगा। पर कंपनी इस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि उनके पास ना ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, ना ही इस तरह की कोई भी व्यवस्था होती है कि वो इन लोगों को बचा सके और वो लोग पूरे 24 घंटे पाइप के अंदर कंपनी वालों का वेट करते हैं। वो लोग वहाँ से आवाज़ भी लगाते हैं और यहाँ से उनका फ्रेंड भी आवाज़ लगाता है। वो जो वो वर्कर था वो हेल्प करना चाहता पर कंपनी वालों ने मना कर दिया था और वो भी कैब क्लोज़ कर देते हैं और चारों लोगों की वहीं पे एकदम घुटने से मौत हो जाती है। इसके ऊपर कंपनी वालों पर केस भी चलता है पर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी इसलिए उसने कोई भी ना मुआवज़ा दिया था और ना ही वो केस हारी थी और ना ही कोई भी इंश्योरेंस दिया था। इन लोगों की ये दुखद मौत हो चुकी थी। आज भी उनका दोस्त उनको याद करके रोता है और कंपनी वालों के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।